और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर की, और इतनी बड़ी खबर कि अब तक उस खबर में अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर यह कि देश की सबसे बड़ी रेड, इतिहास की सबसे बड़ी रेड अभी भी जारी है। तस्वीरें देखिए जरा, अभी भी तस्वीरें सामने आ रही। यह है पीयूष जैन का तहखाना, घर के अंदर तहखाना बना हुआ था। फुल स्क्रीन जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए जरा फिर से, अगर इस स्क्रीन तस्वीर को प्ले करूं मैं, देखिए जरा, ये तहखाना की दीवार मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए पीयूष का बेडरूम आप देख रहे हैं, ये देखिए बेडरूम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बेडरूम को देखकर आपको लगेगा नहीं कि इसमें तहखाना होगा, लेकिन बेडरूम के बीच में आपको नजर आएगा दीवार के पीछे खुफिया दरवाजा। यहां एक अलमीरा हुआ करती थी। जांच एजेंसी की टीम ने उस अलमीरा को जैसे ही खींचा तो देखा पीछे तहखाना है, और तहखाने के आगे गए तो सीढ़ियां थी, और ये सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। ये देखिए सीढ़ियां नीचे उतर रही है। ये कैश का तहखाना है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये सीढ़ियां नीचे उतरते हुए एक अंध कमरे में घुसती है, यानी तहखाने के अंदर ये सीढ़ियां जाती हैं। वो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी पीयूष के कमरे से लेकर तहखाने तक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, खुफिया तहखाना जिसके अंदर टीम के लोग पहुंचे और अंदर कैश भरा था, अंदर नोट भरे थे, गोल्ड भरा था, ये सब कुछ कमरे के अंदर मौजूद था। ये सीढ़ियां जा रही हैं तहखाने की, और उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कैश का ये तहखाना आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए जरा किस तरह चारों तरफ इस तरह के तहखाने घर के अंदर मौजूद थे। देखिए जरा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, ये है बेडरूम। पीयूष जैन इसी जगह सोता था, यही उसका घर कन्नौज का, यही बेडरूम। और यही देखिए एकाएक नजर पड़ती है, यहां अलमीरा लगी हुई थी। आपको बताऊं कि शक ना जाए किसी को, लेकिन जैसे ही वो अलमीरा हटाई गई तो एक रास्ता जाता था। जांच टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये कि ये रास्ता जो जा रहा है ये किस जगह का रास्ता था। जांच टीम के ऑफिसर्स नीचे उतरे तो सीढ़ियां थी, सीढ़ियां कमरे में ले गई जहां पैसा भरा था। आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इस इत्र लोक में कितना खजाना निकला है। सबसे बड़ी बात यह कि खजाना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां देखिए घर में पैसा, कन्नौज में पैसा, कानपुर में पैसा, सोना चांदी। देखिए जरा इत्र लोक से क्या क्या निकलकर सामने आया, आज मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए कानपुर में 177 करोड़ कैश मिला है, 177 करोड़। सोचिए जरा, 177 करोड़ कैश। कन्नौज से 17 करोड़ कैश अलग मिला है, तो कुल कैश जो मिला है लगभग 200 करोड़ रुपया कैश मिला है। 200 करोड़ रुपया कैश। सोचिए जरा, कानपुर में 9 मशीनें लगाई गई जिसके जरिए नोटों की गिनती हुई। इसके अलावा आपको बताऊं 23 किलो सोना बरामद हुआ है। जो आप सोने का ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही सोने का ढेर घर से मिला है। 23 किलो सोना बरामद हुआ। 6 करोड़ का चंदन का तेल मिला है। सोचिए घर में तेल था चंदन का, उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए। कन्नौज में जो रुपया निकला है उसे गिनने के लिए 6 नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। अभी भी वहां कन्नौज में रेड जारी है, अभी भी पैसा निकल रहा है। 9 बोरों में, आपको बताऊं, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आगे आपको, 9 बोरों में नोट भरे हुए थे। सोचिए घर में रखने की जगह नहीं, तहखाने भी बनाए और बोरे में भी रखा। दीवार, फॉल सीलिंग में भी कैश था। सोचिए जरा, दीवार और फॉल सीलिंग, ऊपर जो फॉल सीलिंग होती है उसमें भी कैश भरा हुआ था। 250 किलो चांदी की सिल्लियां, सोचिए जरा, चांदी की सिल्लियां घर के अंदर से मिली। 25 किलो सोने की ईंट बरामद हुई है। सोचिए ये कौन सा खजाना था, इससे पहले शायद ही इस तरह का खजाना निकला हो। अलमारियों के पीछे चोर दरवाजे, जो अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया था खाना, अलमारियों के पीछे चोर दरवाजे, और वहीं पैसा छिपाता था। आर्किटेक्ट, इंजीनियर बुलाए गए बाकायदा, और लखनऊ से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं जो अब जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। 500 चाबियों से भरा बैग मिला है। सोचिए 500 चाबी एक बैग में थे, ताले कम थे, चाबियां ज्यादा थी। कन्नौज की फैक्ट्री में 109 ताले। सोचिए 500 चाबियां और ताले दिख रहे हैं 109, यानी बाकी की चाबियां किस तहखाने की। लॉकरों की 200 चाबियां बरामद हुई हैं। लॉकरों की अभी भी टीम तलाश कर रही है कि शायद कोई और लॉकर कहीं और मिल जाए। तो बताया जा रहा है लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति के कागज मिले हैं, यानी अब तक रेड जारी है। सोचिए जरा, इतनी काली कमाई इकट्ठा करके रखी थी पीयूष जैन ने, लेकिन अब पीयूष जैन का नया ठिकाना है जेल। कानपुर की सेंट्रल जेल में है पीयूष जैन। देखिए जरा रिपोर्ट।
कैश किंग की ऐश खत्म। कानपुर के इस बंगले से पहुंचा कानपुर की सेंट्रल जेल। कैश किंग पीयूष जैन को कानपुर की इसी जेल में रखा गया है। पीयूष जैन का नया ठिकाना आप कानपुर की सेंट्रल जेल है। हमारे पीछे की तस्वीरें आप देखें तो यही वो जेल है जहां पर पीयूष को अब से कुछ देर पहले लाया गया था। यहीं पर अब पीयूष को रहना पड़ेगा और पीयूष का खाना आज के बाद जेल का ही खाना जो होगा उसको खाना पड़ेगा। पीयूष जैन को गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन्होंने जबरदस्ती उसका इनलीगल रिमांड किया है। हमने लीगल रेस कर दिया है, लीगल ऑब्जेक्शन हमने रेस कर दिया है। कोर्ट का ये शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जैसे ही खुलेगा हम इनकी प्रॉपर बेल मूव करेंगे कोर्ट। कहाँ रखेंगे? अभी इनको जेल ले गए, कानपुर जेल में। कैश किंग के तो 14 दिन अब जेल में कटेंगे, लेकिन देश की सबसे बड़ी रेड अभी भी जारी है। कन्नौज में अभी भी नोटों की गिनती चल रही है। लगातार छापेमारी जारी है। ये तमाम दरवाजे उनके घर के, पीयूष जैन के तमाम दरवाजे घर के, और इसी घर के अंदर तमाम टीमें मौजूद हैं जो लगातार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही हैं। इसी रेड में सोने के बिस्किट भी बरामद हुए, जो लगभग 25 किलो बताए जा रहे हैं। ये वो बोरे हैं जिसे रेड के दौरान बरामद किया गया। इन बोरों में भी कैश भरा था। इससे पहले लोहे के ड्रम से कैश बरामद हुआ था, जो अब तक थमा नहीं। रेड अभी भी जारी है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पीयूष जैन को। जो पीयूष जैन मखमल के बिस्तर पे सोते थे, वो थाने में जमीन पर सो रहे थे। ये तस्वीरें जरा नजदीक से देखो। ये पीयूष जैन आप देख रहे हैं। पीयूष जैन कारोबारी, ये कंबल ओढ़कर जो लेटा है शख्स जमीन पर, यही पीयूष जैन है। थाने में लेटा था, कानपुर के काकादेव थाने में। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे, वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जरा। बड़ा अमाउंट कैश का अपने घर पे रखा था। अभी भी इसके अन्य ठिकानों पर जो जांच है लगातार जारी है। कन्नौज स्थित जो इसके ठिकाने, वहां पर जांच लगातार चल रही है। पीयूष उठ चुका है, पीयूष उठ चुका है। पीयूष को लेकर के अब टीम यहां से जा रही है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीयूष को उठाया जा रहा है। ये देखिए पीयूष को यहां से निकाला जा रहा है। देखिए जीएसटी के अधिकारी जो है पहुंचे हैं, ये पीयूष को उठा रहे हैं। देखिए साफ तस्वीरें। जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो पीयूष को अंदर कमरे से लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। उसको उठाया जा रहा है और उसको यहां से लेकर के न्यायालय जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए पीयूष उठ रहा है। पीयूष जैन को उठाया जा रहा है। देखिए विजुअल देखिए पीयूष जैन, ये देखिए पीयूष जैन उठ चुका है और अब यहां से न्यायालय के लिए इसको लेकर के जा रहे हैं। ये देखिए जमीन पर इसको सुलाया गया था थाने में। ये देखिए पीयूष जैन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साफ देखिए पीयूष जैन उठ चुका है। जो जीएसटी के अधिकारी इनसे बात कर रहे हैं और इनको अब लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। कैसे करोड़ों का जो आम जनता का पैसा था उसका टैक्स चोरी करके अपने घर पे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इतने भारी मात्रा में कैश रखने वाला इंसान आज देखिए कैसे जमीन पर लिटाया गया है। अब इससे लगातार पूछताछ की जाएगी। तमाम सवाल अब इनके सामने होंगे। इनका ये देखिए पीयूष की हंसती हुई तस्वीरें, देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहा है। जनता का पैसा हड़पने के बाद अब ये किस तरह से मुस्कुरा रहा है। पीयूष जैन को लेकर के अब यहां से जाया जा रहा है। इसको लेकर के यहां से न्यायालय जाएंगे और वहां पे जो पूछताछ है वो की जाएगी। इसके बाद इसको रिमांड पे लेने के बाद सिर्फ पूछताछ की जाएगी। किन लोगों से इसके संपर्क थे, क्या कोई। तो आपने देख लिया कैश किंग। जी हां, कैश किंग की ऐश खत्म हो गई है। अब कैश किंग को जेल में जमीन पर सोना पड़ रहा है। रात तो कानपुर सेंट्रल जेल में बीतेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि अब कैसे रहना होगा। ये देखिए जरा, जेल की सलाखों के पीछे देश से चोरी तो यही सजा होगी। देर रात कैश किंग को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, धारा 69 के तहत पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई है। पीयूष ने थाने में रात गुजारी है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, थाने में रात भर सोए हैं। कंबल ओढ़कर जमीन पर सोना पड़ा है। आज उसके बाद सुबह उठने के बाद मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद कोरोना टेस्ट भी हुआ, क्योंकि जेल में जाना था इसलिए कोरोना टेस्ट हुआ। कोर्ट में उसके बाद पेश किया गया पीयूष जैन को। कोर्ट में आंखों से आंसू छलके जो रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे उन्होंने बताया, कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत, यानी 14 दिन जेल में रहेगा पीयूष जैन। लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये कि जो पैसा अब तक मिला है उस पर पेनाल्टी दी है। उनके वकील का कहना है 52 करोड़ का जुर्माना भरा है। अहमदाबाद पीयूष को ले जाने की संभावना है, क्योंकि पीयूष का कारोबार अहमदाबाद में भी है। बेनामी संपत्तियों की अभी भी एजेंसियां तलाश कर रही हैं।
टैक्स चोरी की भी पड़ताल लगातार जारी है और 250 करोड़ की टैक्स चोरी का शक है ईडी पर। ईडी लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी मुमकिन है, यानी अब सारी एजेंसियों की रडार पर पीयूष होंगे। इसके अलावा पीएमएलए में के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है। ईडी को फाइनल रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है और रेड खत्म होने पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि रेड अभी भी कन्नौज में लगातार चल रही है। ईडी को उसके बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी। लेकिन सोचिए जरा, अभी भी सोना बरामद हो रहा है, यानी पहले दिन कैश, दूसरे दिन कैश, तहखाने और आज भी सोना। जरा तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए जरा, सोने के बिस्किट फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाई। ये सोने के बिस्किट जो आपको नजर आ रहे हैं 1 kg लिखा है, 1 kg गोल्ड। और बड़ी चीज ये कि इसमें जो कोडिंग है वो विदेशी है, यानी ये सोने के बिस्किट क्या विदेश से मंगाए गए? क्या ये सोने के बिस्किट विदेश से तस्करी के जरिए आए कि इसकी ड्यूटी भरी गई थी? ये सारी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं कि आखिर ये सोना और इतना सोना कैसे आया पीयूष जैन के पास, कहां से आया, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन इसे लेकर आया, इन सब की जांच जारी है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं अब जांच एजेंसियां अब क्या करेंगी, पीयूष जैन पर अब कैसे शिकंजा कसेगा। देखिए जरा, जांच एजेंसियों का रोल अब क्या होने वाला है वो आपको बताने जा रहे हैं। सोना पकड़ लिया, कैश पकड़ लिया, अब ये होगा। पीयूष जैन फिलहाल जेल में है। पीयूष जैन की बेनामी संपत्ति कैसे उन्होंने अर्जित की, कैसे इकट्ठा की बेनामी संपत्ति, जांच एजेंसियां भी ये जांच करेंगी। करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई, इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। संपत्ति की असल कीमत कितनी है, ये जो सोना बरामद हुआ, ये जो चांदी बरामद हुई, जो प्रॉपर्टी उनके पास है, कितनी संपत्ति है उनके पास, इस बात की जांच होगी। काले धन को क्या सफेद करने का धंधा कर रहे थे पीयूष जैन, इस पर पड़ताल होगी। कितनी बेनामी कंपनियां चल रही हैं, जो कंपनियां सामने आई लगभग 40 कंपनियां, और भी क्या बेनामी कंपनियां चल रही हैं। हवाला कारोबार से पैसा क्या बाहर भी भेजा गया, विदेशों में कितनी संपत्ति है पीयूष जैन की, और क्या विदेशी बैंकों में भी अकाउंट्स हैं, बैंक खाते हैं, क्या कहीं और भी कैश छिपाया गया है, कैश कब से जमा कर रहा था पीयूष जैन, इसे भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन पीयूष जैन के पैसे के बारे में, सोने के बारे में, संपत्ति के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन सोचिए जरा, जो आज पीयूष जैन अर्श से फर्श तक पहुंच गया है, यह पीयूष जैन कैसे फर्श से कभी अर्श तक पहुंचा था, देखिए जरा। तोड़ दिया वही गया। यह है पीयूष जैन। पहनावा और रहन सहन देखकर कोई बता नहीं सकता कि एक अरबपति कारोबारी है। कोई नहीं कह सकता कि इस शख्स के घर में पैसा ही पैसा भरा पड़ा होगा। कन्नौज के इसी घर में पीयूष का जन्म हुआ। आर्थिक हालात बदले तो आसपास के 2 मकानों को खरीदकर एक कर दिया गया। पीयूष के पड़ोसी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उसके पास इतना पैसा होगा। पीयूष जैन के पड़ोसियों ने बताया कि वो बहुत सादगी के साथ रहते थे, स्कूटर से चलते थे और कपड़े भी कोई खास ऐसा क्लासी नहीं पहनते थे, यानी कि कुल मिलाकर क्लासी लाइफस्टाइल जो पीयूष जैन की है, उनके परिवार की है, वो नहीं रहती थी। साथ ही पड़ोसियों ने एक सबसे बड़ी बात ये कही कि पीयूष जैन और उनका परिवार पूरी तरह से रिजर्व रहता था, यानी कि पड़ोसियों से उनका ज्यादा मतलब नहीं रहता था। कन्नौज में पिता को छोड़कर पीयूष कानपुर के इस बंगले में रहने लगे। ये बंगला किले से कम नहीं, ऊंची दीवारें, उसके ऊपर कटीली तारें। पीयूष की काली कमाई की सबसे बड़ी खेप इसी कमरे में मिली और इसी काली कमाई से पीयूष अपना साम्राज्य बनाता चला गया। तो पीयूष जैन कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचे जान लिया, लेकिन उनकी सादगी ने सबको धोखा दे दिया। एकदम साधारण दिखने वाले शख्स के बारे में कोई सोच ही नहीं सका कभी कि यह शख्स अरबपति भी हो सकता है। देखिए जरा कैसे रहते थे पीयूष, देखिए जरा। कन्नौज के छिपट्टी, कन्नौज में एक छिपट्टी मोहल्ला है, नाम से आप समझिए, कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले में रहते थे और इस मोहल्ले की गलियां बहुत संकरी होती थी। अब आप कल्पना कीजिए एक मोहल्ले की गलियां कैसी होती हैं। इस तरह की जगह में पीयूष रहते थे और कई पीढ़ियां, पीयूष की कई पीढ़ियां कन्नौज में ही रही, वहीं पली बड़ी। बेहद सादगी भरा रहन सहन, कोई समझ भी नहीं पाया कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। सार्वजनिक तौर पर पीयूष कभी सक्रिय नहीं रहे, बहुत ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं रहा।
कम लोगों से ही उनकी मुलाकात, मिलना जुलना रहा, कन्नौज के अंदर भी। और आपको बताऊं, बहुत से लोग बताते हैं कि पीयूष जैन चप्पल पहनकर, साधारण चप्पल पहनकर शादियों में चले जाया करते थे और पैजामा पहनकर पार्टियां अटेंड कर लेते थे। ऐसे रह रहे थे पीयूष जैन और बहुत साधारण और सस्ती गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करते तो लोगों को शक जाता इनके पास बहुत पैसा है, इसलिए साधारण गाड़ियों में चलते थे। उनके पिता महेश चंद्र जैन, केमिस्ट की दुकान है उनकी, मेडिकल स्टोर। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं, देखिए पीयूष के लेकिन तार कहां से कहां तक फैले, कहां कहां उनकी संपत्ति है। फुल स्क्रीन जरा देखिए, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं पीयूष के तार कहां से कहां तक फैले हैं। अहमदाबाद, जी हां, अहमदाबाद में संपत्ति है पीयूष की। सिर्फ एक राज्य नहीं, अगला राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में घर है, कानपुर में काम होता है। उत्तर प्रदेश के ही कन्नौज से ताल्लुक भी रखते हैं क्योंकि कन्नौज में ही पले बड़े हैं। मुंबई तक तार फैले हुए, मुंबई में भी शोरूम है बताया जाता है। और सिर्फ देश ही नहीं, देश के बाहर दुबई में भी पीयूष जैन दुबई में भी कारोबार और सऊदी अरब में भी उनका कारोबार रहा है। तो आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर पीयूष जैन ने क्या किया जो वो अरबपति बन गए, कैसे इतना पैसा जोड़ा, कैसे इतना पैसा कमाया। देखिए जरा, आखिर पीयूष जैन की कमाई शुरू कहां से होती है, कैसे लखपति, करोड़पति और अरबपति बन गए पीयूष जैन। तो यह है तरीका। देखिए, एक तरफ पेट्रोल पंप भी नजर आ रहा है आपको, दूसरी तरफ इत्र भी नजर आ रहा है और उधर नोट भी नजर आ रहे हैं। इन सब से नोट की कमाई हुई कैसे? कानपुर के नामी इत्र व्यवसायी पीयूष जैन, पीयूष का जन्म जरूर कन्नौज में हुआ और इनके पिता, इत्र बनाने का तरीका इन्होंने पिता से सीखा। दरअसल ये इत्र नहीं बनाते थे, अगर मैं बताऊं आपको कि एसेंस बनाने का तरीका सीखा, यानी कुछ केमिकल मिलाकर एक खुशबू तैयार की जाए, एक नई तरह की सुगंध तैयार की जाए। पीयूष जैन ने यह अपने पिता से सीखा। खासतौर पे खाने पीने की चीजों में एसेंस मिलाया जाता है। जो गुटखा आप देखते हैं उसमें भी खुशबू होती है, वो खुशबू भी कन्नौज में तैयार होती है। उसको बनाने के लिए भी कई केमिकल मिलाकर उसे तैयार किया जाता है। अलग अलग उत्पाद के, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग खुशबू है। वो बनाना सीखा पीयूष जैन ने और वो बनाने के ही लाखों रुपए चार्ज होते हैं। अलग अलग फैक्ट्रीज में केमिकल को मिलाकर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसके बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। पीयूष जैन ने यही अपने पिता से सीखा। कानपुर से उसके बाद कारोबार की शुरुआत की पीयूष जैन ने, और यह कारोबार यहां नहीं रुका। कन्नौज का धन कुबेर कहा जाता है पीयूष जैन को। 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक है। सोचिए जरा, एक दो नहीं, 40 से ज्यादा कंपनियां हैं पीयूष जैन की। मिडिल ईस्ट में 2-2 कंपनियां हैं और परफ्यूम की फैक्ट्री है, इनके कोल्ड स्टोरेज भी है। पीयूष का पेट्रोल पंप भी है, यहां पेट्रोल पंप भी देख रहे हैं। मुंबई में पीयूष का हेड ऑफिस भी है और मुंबई में पीयूष का एक बंगला भी है जो बताया जाता है। इत्र का सारा बिजनेस मुंबई से होता है, यानी बड़े शोरूम, बड़ी दुकान और उसके बाद वहां से बिजनेस। विदेशों में भी इत्र भेजा जाता है, यानी इत्र को निर्यात भी किया जाता है। आइए अब आपको दिखाता हूं, लेकिन सोचिए अभी भी कैश मिल रहा है। आज भी जो गड्डियां बरामद हुई हैं वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। ये आज की गड्डियां हैं, देखिए जरा। वो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, नोट गिनने की मशीन। ये गड्डियां देखिए जरा, गड्डियों की के अंबार लगे हुए हैं। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, कैश ही कैश। ये आज का पैसा है जो आज बरामद हुआ है, जो आज पकड़ा गया है। ये आज की गड्डियां हैं। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि ये काली कमाई बनाई कैसे, पीयूष के पास इतना पैसा आया कहां से, कैसे इतनी काली कमाई इकट्ठा की गई। आइए आपको बताता हूं क्या क्या किया पीयूष ने, कौन सा साम दाम दंड भेद अपनाया जो ये काली कमाई पीयूष जोड़ पाया। देखिए जरा, तो काली कमाई का जरिया है ये। देखिए, चारों तरफ पैसा ही पैसा नजर आ रहा है, चारों तरफ गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही हैं। पीयूष जैन की करीब 40 कंपनियां हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जो गड्डियों का अंबार पीयूष जैन ने लगाया है, ये आखिर इकट्ठा कैसे हुआ, कैसे काली कमाई बनाई जाती है और कैसे काली कमाई बनाई जा सकती है। पीयूष ने क्या किया, कई फर्जी कंपनियां बना ली, कई फर्जी कंपनियां, 40 कंपनियां जो है वो उन्हीं फर्जी कंपनियों में से एक है। फर्जी कंपनियों से 150 करोड़ की टैक्स चोरी की है। सोचिए, फर्जी कंपनियां जो है ही नहीं, उससे 150 करोड़ की टैक्स चोरी। फर्जी कंपनियों के नाम पर 100 करोड़ का बैंकों से लोन भी ले लिया है। सोचिए, टैक्स चोरी के लिए
फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया। फर्जी बिल, फर्जी फॉर्म बनाई, उस फॉर्म के नाम से बिल थे, यानी बिल भी फर्जी। फर्जी 50,000 तक के फेक बिल बनते थे, यानी काले को सफेद करने का तरीका यह कि फेक बिल बनाइए जो 50,000 और उससे कम के फेक बिल हो, जिससे पकड़ में ना आए और उस पैसे को आप अलग रख सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं देना होगा। 200 फेक, क्योंकि उसे आप खर्चे में दिखाएंगे, आप बताएंगे ये फर्जी बिल, ये तो खर्चा हो गया, लेकिन वो खर्चा हुआ नहीं, वो फर्जी बिल था 50,000 और उससे कम का, वो काला पैसा हो गया। 200 ऐसे बिल पकड़े गए, 200। जीएसटी बचाने के लिए यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा था पीयूष की तरफ से। हवाला रैकेट के जरिए धन कुबेर बना पीयूष जैन और जमीन खरीदकर काले धन को सफेद कर लिया। बहुत सी जमीनें खरीदी हैं पीयूष ने, उसकी भी जांच चल रही है। कन्नौज के छिपट्टी में सोचिए 50 बीघा जमीन खरीद ली। दुबई में भी काली कमाई खपा दी। आइए, तो ये जो इतना बड़ा खजाना मिला है, करोड़ों रुपए सोना चांदी मिला है, देश में हर नुक्कड़ गली चौराहे पर इस पर चर्चा हो रही है। लोग क्या सोच रहे हैं इस पे, जरा ये सुनिए। पीयूष जैन पर जो छापेमारी हुई है वो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना पैसा तो लगभग जीवन में पूरा गांव भी नहीं देख पाया जितना अकेला पीयूष जैन के पास मिला है। उसकी गलत कमाई उसके पास स्टॉक में रखी गई थी, वे कहीं ना कहीं इस कमाई को गलत जगह भी लगाने की तैयारी कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गरीब आदमी, हम तो कभी इतना पैसा सुना नहीं ना देखा जीवन में। मैं कभी नहीं सुना जी अपने जीवन में, ना कभी देखा। कभी किसी व्यक्ति के कितने बड़ा व्यापारी है उसके पास भी कभी इतना धन या इतना पैसा कभी नहीं सुना जितना उसके पास निकला है। जीवन में कभी ना सुना है ना देखा है। इतनी मात्रा में पैसा एक बहुत बड़ी बात है। इतनी मोटी मात्रा में नंबर 2 का जो पैसा पकड़ा गया, सरकार की उपलब्धियां, सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो एक ही पीयूष जैन पकड़ा गया है, ऐसे पता नहीं कितने पीयूष जैन अभी और छिपे हैं। छापे लेंगे तो उनसे पता चलेगा काला धन। तो लोगों को आपने सुन लिया। आइए अब आपको बताता हूं, यह भी दिलचस्प कहानी है। आप भी सोच रहे होंगे कि पीयूष जैन फंसा कैसे, इतना बड़ा आरोपपति आखिर कैसे फंस गया। देखिए जरा, फंसने की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह देखिए जेल की सलाखों के पीछे कैसे पहुंचा, ध्यान से पढ़िएगा इसे। 3 महीने पहले गुजरात में एक ट्रक पकड़ा गया। 3 महीने पहले एक ट्रक पकड़ा गया। जीएसटी विभाग ने इस ट्रक को पकड़ा था और ट्रक में 200 फर्जी बिल थे। 1-2 नहीं, 200 फर्जी बिल थे। पान मसाला कंपनी के वो बिल पकड़े गए, जीएसटी ने पकड़ा उसे। ई वे बिल जारी किए गए थे और वो भी फर्जी। हर बिल 50,000 से कम का था। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। बिल देखकर अधिकारियों को शक हुआ। उसके बाद अधिकारियों ने कंपनी के मालिक को रडार पर लिया कि आखिर ट्रांसपोर्टर कौन है। यानी पीयूष जैन नहीं, अभी ट्रांसपोर्टर रडार पर आया। इसके बाद जांच तेज हुई, ट्रांसपोर्टर से सवाल किया गया, वहां रेड की गई तो डीजीजीआई ने कानपुर में डेरा डाला उसके बाद कि यह हो कानपुर से रहा है। ट्रक के ट्रांसपोर्टर के घर छापेमारी की गई, उससे सवाल जवाब किए गए और इसी छापे में ब्लैक मनी की टिप मिली कि पैसा तो यहीं से कहीं से काला किया जा रहा है। जिसके बाद पीयूष जैन के घर रेड हुई और पीयूष जैन के घर रेड हुई और वो तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन अब सवाल ये आपके जहन में भी आ रहा होगा कि पैसा तो इतना इकट्ठा हो गया, अब ये पैसा जाएगा कहां? क्या सरकार के पास जाएगा? क्या योगी जी के पास जाएगा? मोदी जी के पास जाएगा? तो देखिए जरा इस पैसे का आखिर होगा क्या। देखिए, कैश किंग के घर की दीवारों से कैश की बारिश। पीयूष जैन के तहखाने से जब बरसा सोना, बड़ा सवाल अब इन कैश का आखिर क्या होगा। कानपुर से कन्नौज तक कैश किंग के घर से इतना नोट बरामद हुआ, इतना नोट बरामद हुआ कि मशीन गिनते गिनते थक गई। छापेमारी अब भी जारी है और चाबियों के गुच्छे से कई ताले अब भी खुलने हैं। अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कैश किंग के खजाने में कितने और नोट रखे हैं। लेकिन सवाल यह कि इन नोटों का होगा क्या, ये नोट कहां रखे जाएंगे और क्या पीयूष जैन को ये सारे नोट वापस मिलेंगे? दरअसल छापे में मिली रकम को सीज कर लिया गया है, जब्त रकम को अभी एसबीआई में रखा गया है। पीयूष जैन को इस कमाई का सोर्स बताना होगा, यानी पैसा कहां से आया यह बताना होगा, साबित करना होगा कि यह काला धन नहीं है। इस रकम पर टैक्स की जानकारी देनी होगी कि इस रकम पर पीयूष जैन ने टैक्स चुकाया है या नहीं। अगर जानकारी सही दी तो पैसा लौटा दिया जाएगा, काला धन होने पर
केस दर्ज किया जा सकता है। इस केस में आगे भी जेल जाना पड़ सकता है। इसके बाद बरामद कैश आरबीआई के पास रखा जाएगा और फिर इन नोटों का सर्कुलेशन हो सकेगा। तो ये पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी ने रेड की थी। राज्य की एजेंसी रेड करती है तो राज्य के विभागों के पास जाता है, एजेंसी के पास जाता है। लेकिन बड़ी चीज ये, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, पॉलिटिक्स भी हो रही है। योगी अखिलेश पर सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश योगी पर हमला कर रहे हैं। देखिए जरा कैसे इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? योगी कह रहे हैं आज पैसा दीवारों से निकल रहा है। योगी कह रहे हैं कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा अब जनता को समझ आ रहा है, लोग अब समझ रहे हैं कि बबुआ यानी अखिलेश यादव नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। योगी ने हमला किया तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश कह रहे हैं झूठ के फूल की मिल गई जड़। झूठ के फूल यानी वो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, भाजपा के गिरते स्तर का शिखर। वो आगे कह रहे हैं यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, यानी यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव ने हमला किया है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।